कोई ट्रेन अगर दिल्ली से लेके मुंबई जा रही है तो जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में ही इसको बोर्ड करिए, आप बीच के स्टेशन पे बोर्ड करके भी मुंबई पहुंच सकते हैं। ट्रेन जर्नी का एंटरटेनमेंट जरूर कम होगा, बट डेस्टिनेशन आप प्रॉपर एंजॉय करेंगे, जर्नी का कुछ पार्ट आप जरूर एंजॉय करें। हाल फिलहाल में आपने कोई ना कोई सामान ऑनलाइन जरूर खरीदा होगा, फिर आपने ट्रैक किया होगा उसका मूवमेंट सेलर से लेके आपके घर तक आने में। ये जो मूवमेंट होता है किसी भी सामान का, यही आता है लॉजिस्टिक्स के अंडर। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, तो लॉजिस्टिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हमारा एरिया बहुत ज्यादा है, जम्मू से लेके तमिलनाडु तक कोई सामान अगर जाना है तो हेल्प आपकी करेगा लॉजिस्टिक्स सेक्टर। इसलिए इस सेक्टर को लेके बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलिश रहते हैं। इसी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स की हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे बिकॉज वो मुमकिन नहीं है छोटी सी वीडियो में। चार्ट दिखाते टाइम मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि टारगेट्स कैसे निकाल सकते हैं, कब खरीदना चाहिए कब बेचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, एजुकेशनल पर्पज से आप इसको यूज करके सीख सकते हैं खुद से टारगेट्स निकालना। और वीडियो अगर वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज अपने सर्कल में शेयर करिए, जिससे ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल सके। लेट्स बिगिन द वीडियो राइट अवे। कंट्रोवर्शियल स्टॉक से शुरुआत की है मैंने, अडानी पोर्ट्स नंबर 1। ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। आप ये मान लीजिए कि डेली स्केल पर जब आप डेली कैंडल देखते हैं तो शेयर को स्ट्रांग रहने के लिए 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहना होगा, और जब आप वीकली की बात करते हैं तो 40 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहना होगा। काली लाइन 40 डे मूविंग एवरेज है यहाँ पर, और लाल वाली 200 डे मूविंग एवरेज है। स्केल मैं यहाँ पर डेली कर देता हूँ तो आप देखते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मेरे फंडा के हिसाब से ये अभी होगा अवॉइड। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेम फंडा लगाइए आप, अगेन मूविंग एवरेजेस के नीचे है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है इस पर, सिंपली अवॉइड। आप केवल चार्ट्स देखते जाइए और ऑब्जर्व करिए कि कहां पे मैं अवॉइड कर रहा हूं और कहां पे मैं पॉजिटिव बात करूंगा। चार्ट्स को देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे असेस करना है, कौन सा चार्ट अप ट्रेंड में है कौन डाउन ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स के लिए अप ट्रेंड का स्टॉक्स बेहतर होता है हमेशा। डिलीवरी टेरेबल चार्ट 600 के अराउंड का जो लिस्टिंग डे के आसपास का हाई था, वहां से 325 पे आ गया है, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, तो अगेन ऐसी कैटेगरी को मैं अवॉइड ही करता हूँ। ब्लू डार्ट शॉर्ट में बोलूंगा अवॉइड ही रहेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कई बार आपको ये बायस लगता है कि शेयर ऐसा दिख रहा है तो आपका माइंड कहता है कि नहीं ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, ये ऊपर निकल जाएगा। ऐसे केस में आप सेटिंग्स में जाइए, चार्ट को उल्टा कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, इस तरीके से अगर आप देखिए तो लग रहा है कि नहीं कि यहां से ये ऊपर की तरफ निकलेगा, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये ऊपर नहीं है, ये नीचे है, 6000 से लेके 5000। मैंने चार्ट को उल्टा कर दिया है। तो जब आप डाउट में रहिए, आपको लगे कि आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं, चार्ट को उल्टा करके एक बार देख लीजिए, आपको मूवमेंट्स क्लियर हो जाएगा कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है किसी शेयर में। इसके पहले कि आप बोर हो जाएं सारे अवॉइडेबल स्टॉक्स की लिस्ट देखकर, मैं आपको दिखाता हूं एजिस लॉजिस्टिक्स का चार्ट, और यहां पर आपको समझाऊंगा कि क्यों इसका चार्ट बहुत अच्छा है। मैंने ये दो लाइनें ड्रॉ कर दी हैं ऊपर और नीचे। चार्ट पे अगर आप एक नाइव लुक लीजिए, एक ऑनेस्ट लुक लीजिए न्यूबी की तरीके से, फिर भी आपको दिखेगा कि ये ऊपर से नीचे गया और वापस से जो इसका हाई था पहले वहां पे ये पहुंच चुका है। हाई जो इसने 2021-22 की रेंज में बनाया था, अराउंड 387 की रेंज में, इसको हम 400 मान लेते हैं कैलकुलेशन की ईज के लिए। और बॉटम जो ये नीचे गया उसको लगभग मान लीजिए 200 के लेवल तक जो बेस बनाया। आप चाहें तो इसको आप और छोटा लेके यहाँ पर 160 मान सकते हैं, मैं 200 का बेस मानता हूं कि 200 पे कई बार आके रुका है, फिर ये ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि 400 से 200 का जो ये फॉल था 200 पॉइंट का, इसी फॉल को आप इस तरीके से इन्वर्ट कर दीजिए तो जो करंट लेवल है जो ये अभी क्रॉस कर रहा है 400 का जो लेवल है, 400 प्लस 200, 600 इसका हो जाएगा टारगेट। लॉन्गर रन में अगर आप देखेंगे तो इस चीज में टाइम ज्यादा लग सकता है बिकॉज 2021 से लेके अभी तक की कहानी है, करेक्ट हुआ फिर आया ऊपर, बट ज्यादातर केसेस में टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। कभी भी टारगेट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, ये हम इसलिए निकालते हैं जिससे हम अपना रिस्क मिनिमल कर सकें, कम से कम रिस्क ले सकें और अपवर्ड स्कोप ज्यादा से ज्यादा हो। तो ऐसे चार्ट मेरे फेवरेट होते हैं बिकॉज ये दे रहे होते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और जब ऐसे किसी पुराने साल का ब्रेकआउट होता है तो शेयर बहुत ऊपर जाता है। इस चीज को और डेप्थ में समझने के लिए असाइनमेंट है एक आपके लिए, आप सोच के देखिए कि 2021 का वो कौन सा बायर होगा जो 2023 तक अभी तक बैठा होगा उसी प्राइस पे शेयर को लेके कि मैं इसको तब बेचूंगा जब ये वहां पर वापस आएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मोस्टली साइकोलॉजिकल होते हैं, ज्यादातर लोग उसमें से निकल चुके होंगे, ये एक हार्श फैक्ट है मार्केट का। बट चार्ट्स आपकी साइकोलॉजी में क्या प्ले करते हैं, यही इसका रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ये नहीं निकला है, तो अगर ये निकल गया तो बहुत ऊपर जाएगा।
करना आपको क्या है कि अभी बाई मत करिए। कोई भी शेयर पहले लेवल के ऊपर जाता है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर वापस चलना शुरू करता है, ये एक ये हेल्दी मूवमेंट होता है। अगर ये स्टॉक से तुरंत निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, अवॉइड करिए इसको। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में और हैं, ज्यादातर केसेस में ये निकलेगा फिर ये करेक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर देखना है कि 400 के लेवल के ऊपर ये कब निकल रहा है, 403, 404, 405, और फिर जब रिट्रेस करे पोजीशंस ऐड करना आप शुरू कर दीजिए। उस केस में आप सेफ रहेंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि आपने 200 पे बाई किया होता तो डबल प्रॉफिट होता। मैं मानता हूं आप सही कह रहे हैं, बट क्या उतना रिस्क लेना फीजिबल है मार्केट में? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल तभी होता है जब शेयर लेवल को तोड़ के नीचे वॉल्यूम दिखा रहा होता है और फिर ऊपर निकलता है उस लेवल से। ये 600 2 दिन में तो पहुंच नहीं जाएगा, इसको टाइम लगेगा। तो आप इस जर्नी को राइड करने के लिए किसी भी स्टेशन पे चढ़ सकते हैं। कोई ट्रेन अगर दिल्ली से लेके मुंबई जा रही है तो जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में ही इसको बोर्ड करिए, आप बीच के स्टेशन पे बोर्ड करके भी मुंबई पहुंच सकते हैं। ट्रेन जर्नी का एंटरटेनमेंट जरूर कम होगा, बट डेस्टिनेशन आप प्रॉपर एंजॉय करेंगे। जर्नी का कुछ पार्ट आप जरूर एंजॉय करें। आल कार्गो लॉजिस्टिक्स अगेन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है चार्ट में, आप इसको इन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि शायद ये और फॉल यहाँ से दे दे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जीई शिपिंग ये आज की लिस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट होने वाला है, तो प्लीज इसको केयरफुली देखिएगा इस सेगमेंट को। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो लेवल का ये हाई बना था 750 मान लेते हैं इसको, यहां से ये करेक्ट हुआ है, 550 तक गया है। 750 माइनस 550 200 पॉइंट हो गया। अब ये वापस से ऊपर जाना शुरू कर रहा है और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं स्पर्ट्स में। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये 750 का लेवल फिर से क्रॉस करेगा तो जो 200 नीचे गया था इतना ही ऊपर जाएगा। दैट मींस 750 प्लस 250, ये हो गया अराउंड 950 का टारगेट। तो अगर ये जीई शिपिंग यहां से क्रॉस करता है तो 950 के टारगेट्स आपके लिए आएंगे। उसके अलावा जितनी भी लाइनें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी हैं इनके ये ऊपर है, तो अगर किसी को करंट लेवल पे भी ऐड करना है तो एक बार वो सोच सकता है कि कुछ टोकन अमाउंट यहाँ पर ऐड की जा सकती है, बिकॉज वॉल्यूम का सपोर्ट है फर्स्ट थिंग, और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। जस्ट टू रिपीट, टेक्निकल्स तभी बेस्ट काम करते हैं जब फंडामेंटल स्टॉक के सॉलिड हो। जब भी आपको कोई स्विंग ट्रेड लेना हो तो आप फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स की एक लिस्ट रखिए अपने पास। ऐसे में क्या होता है कि किसी भी कारण से अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अगर आते हैं और शेयर गिरता है तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। फंडामेंटली वीक स्टॉक होगा तो वो ऐसा टूटेगा कि आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो वो रिस्क मत लीजिए। ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है, मैंने पढ़ी हुई है, आप भी जरूर पढ़िए, उसके बाद डिसाइड करिए। तो ये हो गई एक बात। जी शिपिंग में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप स्क्रीन बड़ी रखिए, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर देखिए। मैंने यहां जब वीकली स्केल कर दिया तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं कि 2008 के आसपास इसने हाई बनाया था 628 के आसपास का, इसके ऊपर ये अभी निकला है। तो कितने साल हो गए 2008 से, तो 15 साल पुराना हाई इसने तोड़ा है जब इसने 628, 29, 625 का लेवल तोड़ा था। तो सो अगर आप लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की बात करें तो 630 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, और नीचे ये आ रहा है 142, 150 मान लेते हैं। सो 630 माइनस 150 480 हो गया। तो जो ये हाई था 630 का, इसके ऊपर भी 480 ही जाएगा। तो क्या करना है आपको, 630 प्लस 480 आप कर लीजिए, तो लेवल आ रहा है अराउंड 1100 का। तो ये लेवल जब ब्रेक करता है, जो ये ऑलरेडी यहां पर कर चुका है 625, आप स्टॉप लॉस मान लीजिए। अगर ये इसके ऊपर बना रहता है, ऊपर ही बढ़ता जाता है, तो टारगेट आपको निकल के आ रहा है 1100 का। दैट्स व्हाई आई सेड मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के चार्ट आप खोजिए। इस वीडियो के बाद चार्ट स्कैन करिए, खुद से कोशिश करिए समझने की, जिससे आपको किसी एक्सपर्ट के पास ना जाना पड़े। ये बहुत ही आसान है खोजना कि ब्रेकआउट्स कैसे निकाले जाएं। एक्सपर्ट्स कई बार टेक्निकल जार्गन्स, टफ 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 वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपको लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है ये चीज। इतनी डिफिकल्ट ये नहीं है। तो जी शिपिंग शॉर्ट टर्म में भी हमने बताया कि स्विंग का कैंडिडेट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो ये कैंडिडेट है ही। मैंने वो भी आपको दिखाया कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है यहाँ पर। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एजिस के चार्ट से कंपेयर करके दिखाता हूँ कि एजिस और जी शिपिंग कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं। अगर आप साइड बाय साइड देखिए तो एजिस शिपिंग 300 लेवल के आसपास जिस साइकोलॉजिकल जोन में था, ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा था, वहां पर जी शिपिंग आज है। अगर आप इस जोन को देखते हैं तो जी शिपिंग जब यहां से उठकर 750 तक पूरा आ जाएगा, तो जो पैटर्न आपको एजिस में दिख रहा है वही सिमिलरली यहां पर दिखेगा। सो ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखिए, चार्ट देख के आपको कंपैरेटिव स्टडी करने का मौका मिलेगा और आप काफी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जो हमने जी शिपिंग में किया वही प्रैक्टिस करिए आप वीआरएल लॉजिस्टिक्स में भी। यहाँ पर भी आप देखेंगे सारे मूविंग एवरेजेस के
ऊपर निकल गया है ये स्टॉक, तो यहाँ मान लेते हैं 700 का इसका हाई है यहाँ पर। शॉर्ट विंडो जो हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम वाली, 700 का टारगेट यहाँ पर है। नीचे ये 500 तक गया है, 200 पॉइंट हो गए, राइट। सो 700 प्लस 200 कितना हुआ, 900। तो जब ये 700 का लेवल क्रॉस करेगा तो 900 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। आपको लेना कब है, जब ये 700 पे आएगा, टेस्ट करेगा 700 को, रिट्रेस करेगा, फिर यहां से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, तब आपको एंट्री लेने के बारे में सोचना है। जी शिपिंग की तरह ही मैं आपको वीकली स्केल दिखाता हूं इसकी। जी शिपिंग इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर था, जो मैं ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूं। इसने टॉप जो टच किया है 15 और 18 में, वो है अराउंड 500 का। हम रफ नंबर्स लेके चलते हैं जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो। और नीचे मान लीजिए 150, तो 150 से 400 अराउंड 350 पॉइंट हो गए। तो ये लेवल जब क्रॉस कर देता है, जो ये ऑलरेडी कर चुका है, फिर इसने रिट्रेस किया और वापस से चलना शुरू कर चुका है, तो टारगेट्स कैसे निकालेंगे। ये गैप हो गया 350 पॉइंट का, ऊपर से नीचे 350 पॉइंट हो गया। जो लेवल क्रॉस कर रहा है, इसमें आप 350 और जोड़ दीजिए। 500 प्लस 350 कितना हो गया, 850। तो 850 के टारगेट्स यहाँ पर ओपन हो गए, अगर आप ये लॉन्गर टाइम फ्रेम देखते हैं तो। शॉर्टर फ्रेम पे मैंने आपको दिखाई दिया है कि 700 से ये गिरा था 500 तक, 200 पॉइंट। फिर जब ऊपर जाएगा तो ऊपर भी 200 पॉइंट जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 700 प्लस 200 दैट मींस 900। टारगेट्स क्या आ रहे हैं, इस हिसाब से आ रहे हैं 900, इस हिसाब से आ रहा है 850। दैट मींस एटलीस्ट आप 800 का टारगेट लेके इसमें स्विंग के बारे में जरूर सोच सकते हैं कि पोटेंशियल स्विंग कैंडिडेट हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीसीआई एक्सप्रेस बहुत अच्छी कंपनी है, बट अच्छी कंपनी का भी डाउन ट्रेंड होता है, और डाउन ट्रेंड के टाइम नहीं खरीदना चाहिए आपको स्टॉक। ये अभी इतना स्ट्रांग नहीं है इन्फोसिस जैसा कि आप कभी भी खरीद के छोड़ दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं अच्छा नहीं है, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए हमेशा आप अप ट्रेंड का स्टॉक देखिए, यहाँ पर वो अप ट्रेंड नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो शेयर ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। यहाँ पर आपको परचेज नहीं करना है, अवॉइड करिए। आई एम वेरी श्योर दिस वीडियो विल एड वैल्यू टू योर इन्वेस्टिंग जर्नी। यस है अगर आपका आंसर, सब्सक्राइब करिए एंड एटलीस्ट एक शेयर तो जरूर करिए, जिससे चैनल ये ग्रो कर पाए और ये नॉलेज जो सिंपल सी है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।